राम मंदिर बना इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है, हम लोग को जरूरी क्या है? राम मंदिर बना उसका छोड़िए, वो आस्था का चीज़ है, हटाइए। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है ना, हमारे लिए सबसे बड़ा बेरोजगारी है ना। आपको दिख रहा है? देखिए भाई साहब, जो महंगाई और बेरोजगारी हो, चाहे जिसकी सरकारें रही हो, जब सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं तो महंगाई ऑटोमेटिक 6% वार्षिक की दर से बढ़ती है, उसको हम आप नहीं नियंत्रित कर सकते हैं। चाहता हूँ क्या प्रदेश सरकार या केंद्र की सरकार ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समूचे प्रदेश के युवाओं को हम सरकारी विभाग में रोजगार देंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी देंगे लेकर के, नहीं लेकिन नहीं, युवा तो मांग सकता है ना, युवा तो मांग कर सकता है ना। पकौड़ा बेचने की तैयारी चल रही है, वो भी एक बिजनेस है, पकौड़ा बेचने की जहाँ की बातें हैं वो भी अपना एक बिजनेस है, उसको हम बिजनेस नहीं बिजनेस नहीं है उनको। हाँ, उनसे पूछ लीजिए, जीविका जीने का साधन माध्यम हो सकता है, लेकिन भाई देखिए वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो काहे नहीं मोदी सरकार एको कटी चुपचाप काहे मौन रहा है उस पर? भाई आप देखिए बिजनेसमैन है, किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर हम आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। उसका बिजनेस अगर आपका भी बिजनेस होगा तो चलता रहेगा। क्यों नहीं लगा सकता? जब सरकार उसका जेब भर रहा है तो काहे नहीं आरोप लगा सकता? निर्वहन कर सकते। हम मानते हैं कि सब रोजगार नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये बात तो सच है कि 6 साल में अगर जो रेलवे का वैकेंसी नहीं आया तो रेलवे का वैकेंसी खाली है, उसको तो कम से कम भरे सरकार। देखिए जो प्रक्रियाएं अभी तक क्या होता था कि पूरा लूट खसूट भ्रष्टाचार अभी नहीं हो रहा। अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि कोरोना था, कोरोना में चुनाव हो गया, लेकिन कोरोना में एग्जाम नहीं होगा, कोरोना में और कुछ चीज़ नहीं होगा, लेकिन चुनाव हो सकता है। इस सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम बेरोजगार हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में स्वयं में कमी है। जो आईएएस की परीक्षा और पीसीएस की परीक्षा को टॉप कर रहा है वो तो नहीं चैलेंज कर रहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी है। कहीं ना कहीं हमारे सबसे पहले महंगाई पे बात कर लें। इसलिए आंकड़ा बताता है कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अभी है। नहीं सही बात है। देखिए अभी तक आंखें मूंद सरकार को ये भी कह के नहीं आना चाहिए ना कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। सरकार को ये भी बोल के नहीं आना चाहिए कि 1 साल में 2 करोड़ हम रोजगार पैदा करेंगे। कोर्ट ही खोलवाया था, ये सब वोट का मुद्दा लेकर के सब नाटक है। वोट का मुद्दा ना, वोट का मुद्दा लेके बीजेपी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, वोट का मुद्दा नहीं है। नव निर्मित नहीं किए हैं बाबरी मस्जिद को। नहीं, वोट का मुद्दा नहीं है। सरकार जो अच्छा लगा वो काम किए। सुनिए, हम यूपी से हैं और भाई साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर सबसे पहले बाबरी मस्जिद ही था। तो आपके ज्ञान को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अपना भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ पर डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज हमारे कितने धर्म ग्रंथों को क्षतिग्रस्त किए, भ्रष्ट यानी पूरा एकदम तोड़ मड़ोड़ करके पूरा बेकार बर्बाद कर दिए और हमको ही लूटे, अपने देश को ही इन्होंने लूट करके लगे कि नहीं विदेशी जो हमारे भारत पर आक्रमण किए थे। आप 500 साल 700 साल 800 साल पीछे चलिए। आप कहा जाता है कि मुगल शासक नहीं यहाँ हमारी संपत्ति पर अपना कब्जा किया। जो मुगल शासक थे वो हमारे ही ज़मीन पर कब्जा करके वो अपना स्थापना किया। और आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे आपकी कांग्रेस की सरकार हो, ये राजनीतिक दल है, अपना काम करेंगे ही। लेकिन जिसके कार्यकाल में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है। कहने के लिए चाहे जो कहे कि मोदी वाहवाही लूट रहा है, राहुल गांधी जी वाहवाही लूट रहे हैं, ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी की मंदिर का जो पुनरुद्धार हो रहा है, इस स्वर्ण युग को, अमृतकाल को वाह कहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वो तो बताए कि नहीं उससे स्टूडेंट देखिए कल्याण हो जाए। एक मिनट, राम लला का जहाँ जन्म हुआ वहाँ पर हमको मंदिर बनाना है। हमको पूरे भारत देश में तो मंदिर बनाना नहीं है। जिस धर्म का और जिस मंदिर का विवाद आज 500 वर्ष से चल रहा था, उस जगह को पुनः हिंदू साम्राज्य के लिए जो स्थापना किया गया, हम उसको नहीं वाह वाह कहेंगे तो किसको वाह वाह कहेंगे? जो हमारे यहाँ लूटा, हमारी ही संपत्ति पर राज किया, हम उसकी जय बोलेंगे? अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तब, अगर हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं तो आप चाहे जो कहिए स्वच्छंद हैं। आप पंथ स्टूडेंट का कहना है कि राम मंदिर क्या सही देखिए ओपिनियन दे रहे हैं। राम मंदिर बना इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है, हम लोग को जरूरी क्या है? राम मंदिर बना उसका छोड़िए, वो आस्था का चीज़ है, हटाइए। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है ना, हमारे लिए सबसे बड़ा बेरोजगारी है ना।
क्या सही आपको दिख रहा है? देखिए भाई साहब, जो महंगाई और बेरोजगारी चाहे जिसकी सरकारें रही हों, जब सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं तो महंगाई ऑटोमेटिक 6% वार्षिक की दर से बढ़ती है। उसको हम आप नहीं नियंत्रित कर सकते हैं। बस आप अगर जो स्कॉलर, जो छात्र, एक मिनट, जो छात्र पढ़ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, चाहे बिहार का आप उठा के देख लिए, कहीं भी किसी भी स्टेट का आप देख लिए, जो स्कॉलर पढ़ने वाले हैं, जो छात्र मेहनत कर रहा है, उसको उसके अनुसार मिल रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में स्वयं में कमी है। जो आईएएस की परीक्षा और पीसीएस की परीक्षा को टॉप कर रहा है, वो तो नहीं चैलेंज कर रहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी है। कहीं ना कहीं हमारे सबसे पहले महंगाई पे बात कर लें। इसलिए आंकड़ा बताता है कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अभी है। नहीं, सही बात है। देखिए, अभी तक आंखें मूंद कर सरकार को ये भी कह के नहीं आना चाहिए ना कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। सरकार को ये भी बोल के नहीं आना चाहिए कि 1 साल में 2 करोड़ हम रोजगार पैदा करेंगे। सरकार का जो 1 साल में 2 करोड़ का रोजगार पैदा करने की बातें कह रही है, वो ये नहीं कह रही है कि हम आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही सबको एक तरफ से भर देंगे। आपके लिए स्वर्णिम अवसर हर स्टेट में, हर राज्य में प्राइवेट कंपनियों को बुला करके, क्या ये संभव है कि कोई भी सरकार हो, वो चाहे नीतीश भाई साहब की सरकार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे जिस प्रदेश की स्टेट हो, क्या वो प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के युवाओं को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। उस प्रदेश में वो व्यवसाय, बेरोजगार बाहर से कंपनियों को बुला करके स्थापित करेगा, वहाँ पर रोजगार के अवसर देगा। जिस स्किल का, जिस विवेक का स्कॉलर होगा, उस हिसाब से जा कर के वो रोजी को रोटी अपना जीवन निर्वाहन कर सकता। हम मानते हैं कि सब रोजगार नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये बात तो सच है कि 6 साल में अगर जो रेलवे का वैकेंसी नहीं आया तो रेलवे का वैकेंसी खाली है, उसको तो कम से कम भरे सरकार। देखिए, जो प्रक्रियाएं अभी तक क्या होता था कि पूरा लूट खसूट भ्रष्टाचार अभी नहीं हो रहा। अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि कोरोना था, कोरोना में चुनाव हो गया, लेकिन कोरोना में एग्जाम नहीं होगा, कोरोना में और कुछ चीज़ नहीं होगा, लेकिन चुनाव हो सकता है। इस सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा सरकार का कोरोना में चुनाव होना, पब्लिक को नियंत्रित करना। अगर हम उसमें पूरी तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन ही कर देते तो कितनी जनहानि और होती। रही बात चुनाव की व्यवस्था, चुनाव को एक सीमित तरीके से चरणबद्ध में किया गया, समझ रहे हैं। अगर उस समय और ओपन किया जाता तो जो आज जनहानि पूरे भारतवर्ष की हुई है, वो आंकड़ा आज कहीं और सबसे ज़्यादा होता। इस पर तो सरकार को हम गलत अभी आपको बता देते हैं ना, अभी कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी जितना चुनाव में उतना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है, उतना अभी का जो एग्ज़ाम होता है ना, उससे ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो होता है, तो कोरोना नहीं फैलता उससे। देखिए, ऐसी किसी सरकार को दोषारोपण देना नहीं है, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो और चाहे स्टेट की हो। ये विकास हो रहा है पिछले 70 वर्ष में। देखिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं किया गया है। फिर से आपको मैं समझाना चाहता हूँ, क्या प्रदेश सरकार या केंद्र की सरकार ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समूचे प्रदेश के युवाओं को हम सरकारी विभाग में रोजगार देंगे? प्राइवेट सेक्टर में भी देंगे लेकर के, नहीं, लेकिन नहीं, युवा तो मांग सकता है ना, युवा तो मांग कर सकता है ना। पकौड़ा बेचने की तैयारी चल रही है, वो भी एक बिजनेस है। पकौड़ा बेचने की जहाँ की बातें हैं, वो भी अपना एक बिजनेस है। उसको बिजनेस नहीं, बिजनेस नहीं है उनको। हाँ, उनसे पूछ लीजिए, जीविका जीने का साधन माध्यम हो सकता है, लेकिन अरे हम मानते हैं बैठे नहीं है। मंदी था और अडानी जी का पूंजी डेवलपमेंट है तो ठीक है। अगर क्या बोल रहे हैं? तो कोरोना में समूचे देश में मंदी की दौर था, लेकिन अडानी जी का कैसे बढ़ रहा था? कहना है कोरोना में सब जगह बैठे हुए थे, लेकिन अडानी जी का कैसे बढ़ रहा था? भाई देखियो, वो बिजनेसमैन है। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो काहे ने मोदी सरकार एको कटी चुपचाप काहे मौन रहा है उस पर? कम से कम भाई आप देखिए, बिजनेसमैन है, किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर हम आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। उसका बिजनेस, अगर आपका भी बिजनेस होगा तो चलता रहेगा। क्यों नहीं लगा सकता? जब सरकार उसका जेब भर रहा है तो काहे ने आरोप लगा सकता?